हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो ना? तो चलिए हम आज सेमुसीसी सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम पढ़ते हैं। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय इसलिए क्योंकि कभी कभी पाठ परिचय से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ें। शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित किया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञ विराटस्य गावः अपहर्ता। यहाँ नाटक में दुर्योधन आदि राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया जाता है। कौन करता है? कौरव। दुर्योधन जो कौरव कहलाते थे, कौरव वीर जो है वो राजा विराट की गायों का अपहरण कर लेते हैं। तेसाम उन्मोचनार्थम, छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तरः अस्य सारथी रूपेण बृहन्नल्लवेशधारी अर्जुनश्च उभावपि गतवन्तो। उनको छुड़ाने के लिए विराट पुत्र जिसका नाम था उत्तर, उसके सारथी के रूप में थे बृहन्नल्ला वेशधारी अर्जुन। आप सब जानते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो अपने नाम उन्होंने बदल लिए थे। तो अर्जुन का नाम हो गया था बृहन्नल्ला वेशधारी, यानी छद्म वेशी अर्जुन। तो उनको छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तर बृहन्नल्ला यानी कि छद्म वेशी अर्जुन को सारथी बना करके कौरवों से युद्ध करने के लिए जाता है। तत्पक्षतः भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धं कृत्वा। तत्पक्षतः भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, तो उनकी ओर से, किसकी ओर से? कौरवों की ओर से। तो कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए तो जाते हैं भीष्म आदि के साथ, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करने के लिए जाता है। और विराट की ओर से कौन जाता है? अर्जुन, छद्म वेशी अर्जुन, वो युद्ध करने के लिए, यानी कि पांडव जो हैं जिन्होंने अपने नाम बदल रखे थे अज्ञातवास में, तो वो विराट पुत्र की उत्तर के साथ में युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो दोनों का युद्ध होता है, कौरवों का और उत्तर का। तो अभिमन्यु भी उनके साथ जाता है कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए। युद्धे कौरवाणाम पराजयः अभवत्, युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। शणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आबद्धः। उसी समय में राजभवन से सूचना, राजभवन में सूचना दी जाती है। क्या सूचना होती है? कि वल्लभ इति वेशधारिणा, वल्लभ यह नाम दिया है भीम को, तो वहाँ वल्लभ जो है छद्म वेशी भीम रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लेता है। किसको सूचना दी गई है? विराट को सूचना दी गई है
कि युद्ध में अभिमन्यु जो है उसको भीम ने पकड़ लिया है, जो छद्मवेशी है। गृहीत अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति। अभिमन्यु, जो पकड़ा हुआ अभिमन्यु है, वो अर्जुन और भीम को नहीं जानता है, क्योंकि वो उनसे कभी मिला ही नहीं था, इसीलिए वो उनको पहचान नहीं पाता है। तेन स उभाभ्याम सह सरोसम वार्तालापम करोति। उसके द्वारा उनसे वो है कौन? अभिमन्यु अर्जुन और भीम के साथ में उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहचानता कि ये मेरे पिता हैं और मेरे चाचा हैं, तो इसीलिए वो उग्रतापूर्वक उनसे बातचीत करता है। ततः उभो अभिमन्यु राजसभायाम नयतः। तभी उसी समय दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के सामने प्रस्तुत करते हैं, राजसभा में उसको ले जाते हैं। तत्र उपस्थिता राजकुमार उत्तरः उभयोरहस्यं बोधयति। वहाँ उपस्थित राजकुमार उत्तर उसके रहस्य को उद्घाटन करता है। अब उसके रहस्य उद्घाटन से क्या होता है? अनेन छद्मवेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानम भवति। उसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। पाठ शुरू करते हैं अब। भटः, सैनिक कहता है, जय तु महाराज, महाराज की जय हो। राजा, राजा कौन है? विराट। अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। आज आप में अपूर्व प्रसन्नता है, कहो किस लिए आश्चर्यचकित हो? तब भटः, सैनिक कहता है, आश्रद्वेयम्, श्रद्धा के योग्य, प्रियम प्राप्तम, प्रिय को प्राप्त किया, सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र, कौन था? अभिमन्यु। ग्रहणम गतः, पकड़ा गया। तो सैनिक कहता है, अविश्वसनीय है, परंतु प्रिय समाचार हमें मिला है कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। तब राजा कहते हैं, कथमिदानीं गृहीतः, किस प्रकार से उसे पकड़ा गया है? भटः, तब सैनिक कहता है, रथमासाद्य निशंक बाहुभ्याम अवार्तारितः। निशंकम, बिना किसी हिचक के। रथमासाद्य, रथ में पहुंचकर। बाहुभ्याम प्लस अवतारितः। बाहुभ्याम, बाहु भुजाओं के द्वारा, और अवतारितः, उतार लिया गया है। तब सैनिक कहता है, रथ के द्वारा पहुंचाकर बिना किसी हिचक के भुजाओं से पकड़ करके उसको उतार लिया गया है। राजा कहते हैं, केन, किससे? उसके बाद में फिर से सैनिक बोलता है, बटा यह किलेश है नरेंद्रन विनियुक्तो महानसे अभिमन्युमुद्दिश्य, अभिमन्यु की तरफ देखकर या इशारा कर कर, इतः इतः कुमार।
जो निश्चय हो, राजा के द्वारा रसोई में विशेष रूप से जो नियुक्त किया गया है। कौन है वो नियुक्त किया गया? अभिमन्यु की और संकेत फिर करते हैं। रसोई में कौन था नियुक्त किया गया? अर्जुन और भीम। तो कहा कि जो निश्चय ही राजा के द्वारा रसोई में विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। फिर अभिमन्यु की तरफ इशारा करते कहते हैं, इधर कुमार इधर। फिर अभिमन्यु कहता है, भोः को नु खल्वेशः। अरे शक्तिशाली वह व्यक्ति कौन है? येन भुजेकनि यंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। जिसके द्वारा एक भुजा से पकड़ लिया गया, इतना अत्यधिक बल है उसमें, और फिर भी मैं कष्ट नहीं पा रहा हूं। अर्थात उन्होंने मुझे पकड़ तो रखा है, लेकिन बिना किसी विशेष कष्ट के। इतने बलशाली है वो, लेकिन मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं हो रही है। किसने कहा था ये? अभिमन्यु ने। तब बृहन्नला, कौन है बृहन्नला? अर्जुन, जो छद्मवेशी है, जिनका नाम बदला हुआ है अज्ञातवास में। तो बृहन्नला कहते हैं, इतः इतः कुमार, इधर से कुमार। अभिमन्यु क्या कहते हैं? अयम परः कः विभात्युमावेश मिवाश्रितो हरः। विभाति सुशोभित हो रहा है। विभाति प्लस उमा पार्वती, हरः भगवान विष्णु। तो अभिमन्यु कहता है किससे? अर्जुन से, जो बृहन्नला है। अरे यह दूसरे कौन है जो पार्वती के वेश को धारण किए हुए हैं और भगवान विष्णु के समान सुशोभित हैं? तब बृहन्नला कहते हैं, आर्य पूज्य अभिभाषण कौतूहलम मे महत् वाचालयत्वेन मार्यः। वाचालयतु, इसका अर्थ होता है बोलने को प्रेरित करें। अपमा मारिए हटाकर। तो बृहन्नला ने कहा, मुझे इससे बात करने की महान उत्कंठा हो रही है, आप इसे बुलाइए तो सही। तब वल्लभ, वल्लभ किसका नाम है बदला हुआ? भीमसेन का, यानी अभिमन्यु के चाचा का। तो भीमसेन कहता है, अपवार्य हटाकर, बाढ़म ठीक है, प्रकाशा प्रकट रूप में, अभिमन्यु हे अभिमन्यु। तब अभिमन्यु बोलता है, अभिमन्यु नाम, अभिमन्यु नाम से पुकार रहे हो। अभिमन्यु ने कहा कि इस नाम से पुकार रहे हो। तब वल्लभ यानी भीमसेन कहता है, रुष्यत्येष मया त्वमेव मभिभाषय। रुष्यति, रुष्यति प्लस ऐसा, यह क्रोधित होता है। अभिभाषीय,
अभिभाषे का अर्थ होता है बोलो। तब भीमसेन कहता है वह मुझसे, यह तो मुझसे कुपित है और तुम ही इसे अब यहाँ बुलवाओ। तो बृहन्नला फिर आवाज देता है अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम हम, कैसा व्यवहार है ये तो सभी मुझे अभिमन्यु के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वो अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भता निश्चय अपि नामभिः अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंश गतः। तब अभिभाष्यन्ते बोलो, अभिभाष्य प्लस अंते, अभिभाष्य का अर्थ होता है बोलो। तो अभिमन्यु क्या कहता है कि ये सभी तो मुझे नाम से पुकार रहे हैं। अरे क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय कुल में जन्मे वीरों को नीच, सैनिक आदि के द्वारा भी नाम से लेकर बुलाया जाता है क्या? तो ठीक है, मैं अब शत्रु के अधीन हो गया हूं, इसीलिए ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तब बृहन्नला कहता है अभिमन्यु सुखांते ते जननी। क्या कहता है बृहन्नला? अभिमन्यु सुखमास्ते ते जननी। अरे अभिमन्यु, तुम्हारी माता तो, जननी यानी माता, तुम्हारी माता तो सुखी है, अर्थात ठीक तो है ना? पूछा है उन्होंने, क्योंकि बृहन्नला का पुत्र है अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु बृहन्नला यानी अर्जुन को पहचानता नहीं है। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कैसे, कैसा व्यवहार, जननी नाम, माता के बारे में, किम भवान में पिता अथवा पितृव्यः, क्या आप मेरे पिता हैं अथवा चाचा हैं? कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छति। कहता है यदि आप हमारे चाचा नहीं हैं, पिता नहीं हैं, फिर कैसे आप पिता की तरह प्रकट होकर के मुझसे स्त्री के विषय में पूछताछ कर रहे हैं? यानी वो कहना चाहता है अभिमन्यु कि आप मेरी माता के बारे में कैसे पूछताछ कर रहे हैं? तब बृहन्नला कहता है अभिमन्यु अपि कौसली देवकी पुत्र केशव। हे अभिमन्यु, देव के पुत्र केशव, केशव है श्री कृष्ण को कहा गया है, सकुशल तो है ना? तो अभिमन्यु क्या कहता है कथम कथम, कैसे, कैसा व्यवहार है ये? तत्र भवन्तमपि नाम्ना, पूज्य श्री कृष्ण का भी आप नाम ले रहे हो, उन्हें भी नाम से पुकार रहे हो। अथ किम, अथ किम, अथवा इनसे, अथवा इनसे क्या, मतलब उसका कहना है कि उनसे क्या आशा की जा सकती है जो हर किसी को नाम से पुकार रहे हैं। बृहन्नला वल्लभो परस्परम अवलोकयतः। फिर बृहन्नला अर्जुन और वल्लभो भीम दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कहता है कथामिदानीं सावज्ञमेव मां हस्यते। अब आप कैसे निरादर पूर्वक मुझसे हंस रहे हैं? यानी आप
निरादर का भाव रख करके मुझ पर हंस रहे हैं। तब बृहन्नला कहता है न खलु किंचित, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा अभिमन्यु तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। पार्थम पितरमुद्दिश्य मातुलं च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। बृहन्नला कहते हैं अर्जुन पार्थम पितरमुद्दिश्य, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा है, तुम युवा हो, तरुणस्य युवा, तुम युवा हो और शस्त्र विद्या से निपुण भी हो, अतः युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित नहीं है। ये किसने कहा था? बृहन्नला छद्मवेशी अर्जुन ने अभिमन्यु को कहा था कि तुम्हारे पिता हैं अर्जुन और कृष्ण तुम्हारे मामा हैं और तुम युवा भी हो, शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, तो युद्ध में तुम्हारी पराजय उचित नहीं है। तब अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मस्त्वं कर्तुं नोचितम्। स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद प्रलाप से, कुले कुल में, आत्म सत्वम अपनी स्तुति। तो क्या कहता है अभिमन्यु उनसे कि बस यह अनगढ़ प्रलाप बंद करो, स्वच्छंद प्रलाप बंद करो, हमारे कुल में आत्म स्तुति करना उचित नहीं माना जाता है, अर्थात अपनी बड़ाई नहीं की जाती है। रणभूमो हतेषु शरान पश्य, शरान मृत पड़े हुए जो बाण हैं उनके लिए बोला है। रणभूमो हतेषु शरान पश्य मृदते अन्यत नाम न भविष्यति। युद्ध भूमि में मृत पड़े बाणों को देखो, मेरे अतिरिक्त और कोई भी नाम उनके ऊपर नहीं मिलेगा। तब बृहन्नला कहते हैं, अर्जुन कहता है एव वाक्य सौंदर्य वाग वीरता। तो वो कहता है अच्छा तो वाग वीरता दिखाई जा रही है। वाग वीरता यानी वाणी से बोलने में चतुराई। किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः, क्या तुम उस पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए? तब अभिमन्यु कहता है अशस्त्रम माम विगतः, यह तो बिना शस्त्र के मेरे समीप आए थे। पित्रम अर्जुन स्मरणम अहम कथम हन्या, अपने पिता अर्जुन की शिक्षा को याद करते हुए वह कहता है कि मैं कैसे उसे मारता, क्योंकि वो तो बिना शस्त्र के मेरे पास आए थे, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकता था। अशस्त्रेषु मादृशः न प्रहरन्ति, मुझ जैसा वीर निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता है। अतः अशस्त्रोऽयं मां वंचयित्वा गृहीतवान्, इसीलिए निशस्त्र जो थे इसने धोखे से, जो निशस्त्र था कौन?
भीम, उन्होंने धोखे से मुझे पकड़ा है। तो राजा क्या कहते हैं? त्वरयत्ताम त्वरयत्ताम भीमन्युः। शीघ्रता शीघ्रता कीजिए अभिमन्यु। बृहन्नला। अर्जुन कहते हैं इतः इतः कुमार, कुमार इधर से। एषः महाराजः, ये महाराज हैं। उप सर्पतु कुमारः, आप इनके पास जाइए। अभिमन्यु कहता है ओहो, कस्य महाराज है? किसके महाराज है? प्रश्न पूछा उसने, किसके महाराज है? तो राजा ने कहा एहो ही पुत्र कथम न माम विवादयसी। राजा कहते हैं आओ पुत्र, एहो ही आओ पुत्र, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? आत्मगत, केवल मन से सोच रहे हो। अहो उत्सिक्तः खल्वयं क्षत्रिय कुमारः, अरे निश्चय ही वह क्षत्रिय वंशी बालक है। अहमस्य दर्प्रश्नं करोमि, मैं इसके गर्व की प्रशंसा करता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप में। अथ केनायम गृहीतः, अच्छा तो किसने पकड़ा इसको? भीमसेन। तब भीमसेन ने कहा महाराज मया, मेरे द्वारा पकड़ा गया है महाराज, इसको मैंने पकड़ा है। अभिमन्यु ने कहा अशस्त्रेणे त्यभिधीयताम्, बिना शस्त्र के आकर ऐसा बोलो। क्या कहा अभिमन्यु ने? कि बिना शस्त्र के आए थे आप मेरे पास, ऐसे बोलो तब मैं पकड़ में आया हूँ, वरना मैं पकड़ में नहीं आता। उसके कहने का मतलब यह है। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु ने अभी पहले कहा था कि मैं जिनके पास अस्त्र नहीं होता है उनके साथ में युद्ध नहीं करता हूँ। तो इसीलिए बिना शस्त्र के आकर जब मैंने इनसे युद्ध नहीं किया तो धोखे से इन्होंने मुझे पकड़ लिया। भीमसेन। भीम कहते हैं शांतम पाप, ईश्वर पाप करने से बचाए। धनुस्तु दुर्बलेह एव गृहाते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। भीम के कहने का मतलब है कि अस्त्र जो है, धनुष जो है वो दुर्बल ग्रहण करते हैं, वो अपने पास रखते हैं। मम तु भुजो एव प्रहरणम, मेरी तो दोनों भुजाएं ही मेरे शस्त्र हैं। अभिमन्यु ने कहा मां तावत भो, अरे इतने गर्वित भरी बात। किम भवान मध्यमः तात यह तस्य सदृशं वचः वदति, क्या आप पूज्य चाचा, मध्यम यानी पूज्य चाचा के लिए आया है, मध्यम भीम थे। तातः यह तस्य सदृशं वचः वदति, तो आप पूज्य चाचा भीम हो जो उनके समान वचन बोल रहे हो। भगवान, यहाँ भीमसेन कहते हैं, यहाँ भीमसेन होगा। भीमसेन कहते हैं पुत्र कोयम मध्यमो नाम,
पुत्र। यह मझला मध्यम नाम कौन है? कोयम मध्यमो नाम, यह मध्यम नाम कौन है? तब अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु कह रहा है किसको? भीमसेन को कहता है, योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठ श्लिष्टेन बाहुना। योक्त्रयित्वा बांधकर, कंठ श्लिष्टेन कंठ पर लिपटी हुई, बाहुना का अर्थ होता है भुजा के द्वारा। तो उसने क्या कहा? अभिमन्यु ने अभिमन्यु कहता है कंठ पर लिपटी हुई एक भुजा रूपी रज्जु से जरासंध को बांध करके जो उन्होंने असहाय कार्य किया था, किसके साथ में? जरासंध के साथ में। यानी कि जरासंध के साथ में क्या हुआ था कि उनकी देह को पकड़ करके दो भागों में यानी बीच में से उसको चीर डाला था। किसने? कृष्ण ने। तो इसीलिए अभिमन्यु कहते हैं कि कंठ पर लिपटी हुई एक भुजा रूपी रज्जु से जरासंध को बांध करके असहाय कार्य उनके साथ किया गया था। असहाम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णोर्थ दहर्ताम। असहाम असहनीय, कृष्णोदत दहर्ताम कृष्ण के द्वारा उस प्रकार के कार्य अक्षमता को। कृष्ण ऐसा करके उन्होंने, किसने? भीम ने कृष्ण से उनकी असमर्थता सिद्ध कर दी थी मारने की। किसको मारने की? जरासंध को मारने की। तो ऐसा करके उन्होंने यानी भीम ने श्री कृष्ण से उनकी असमर्थता सिद्ध कर दी थी। तब राजा कहते हैं न ते शेपेण रुष्यामि। मैं तुम्हारे व्यंग वचनों से क्रोध नहीं कर रहा हूं। रुष्यता भवतार में, अपितु आपके क्रोधित होने से मुझे प्रसन्नता हो रही है। रमे का अर्थ होता है प्रसन्न। तो आपके क्रोध होने से मुझे प्रसन्नता हो रही है, आपके व्यंग वचनों से मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। किम उक्त्वा, किम प्लस उक्त्वा, क्या बोलकर, नाप्रादुहम कथम तिष्ठति यावत्यति। तब उन्होंने कहा, किसने? राजा ने कहा कि तुम क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या हम तुम्हारे विषय में अपराधी नहीं बनेंगे? तब अभिमन्यु कहता है यद्य हम अनुग्रह जिसका अर्थ होता है कृपा के योग्य। तो अभिमन्यु कहता है यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो पादयोः समुदाचारः क्रियतां निग्रहे होचितः बाहुभ्यामाहर्तं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। समुदाचारः सभ्य आचरण, पादयोः पैरों से,
ग्रहोचितः, बंदी जन योग्य, जो दंड होता है, जिनको बंदी बना लिया जाता है और जो दंड दिया जाता है। बाहुभ्याम हार्तम, भुजाओं के द्वारा। आहर्तम का अर्थ होता है लाया गया। नेष्यति, ले जाएगा। तो अभिमन्यु कहता है कि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो बंदी जन के योग्य, यानी बंदियों को जब बेड़ियों से बांध कर बेड़ियां पैरों में डाल दी जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे पैरों में बेड़ियां डलवा दीजिए और मुझे भुजाओं से पकड़कर फिर लाया गया था यहाँ पर। यानी कि जिस प्रकार से बंदी को पकड़ करके लाया जाता है पैरों में बेड़ियां डाल करके, उसी प्रकार मुझे भी भुजाओं से पकड़कर यहाँ लाया गया था। और अब आप जो तात भीम है वो भी मुझे भुजाओं से पकड़कर ही ले जाएंगे। तब ततः प्रविशतुरः, तभी राजकुमार उत्तर वहाँ पर प्रवेश करते हैं। उत्तरः, उत्तर कौन थे? विराट के पुत्र, राजा विराट के पुत्र राजकुमार उत्तर। तात अभिवादये, तात कहते हैं पिताजी को। पिताजी अभिवादन करता हूँ। तो राजा ने कहा, राजा कौन? उत्तर के पिता विराट। आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र चिरंजीवी हो। पूजिता कृत कर्मणो योद्ध पुरुष, कृत कर्मणों कार्य करने वाले, और युद्ध पुरुषा योद्धाओं को। युद्ध भूमि में अच्छा कर्म करने वाले, उचित कर्म करने वाले योद्धाओं को सम्मानित कर दिया। तब उत्तर कहते हैं, जो विराट के पुत्र हैं, पूज्यतमस्य क्रेताम पूजा, पूजा के अत्यंत योग्य क्रियाताम पूजा कर ली गई है पूजा। उत्तर कहते हैं, पिताजी पूजा के अत्यंत योग्य की पूजा की जाए, अर्थात उनका सम्मान किया जाए। तो राजा ने कहा, पुत्र कस्मे, पुत्र किसकी, यानी किसकी पूजा की जाए। उन्होंने प्रश्न किया अपने बेटे उत्तर से कि किसकी पूजा की जाए। तब उत्तर कहते हैं, इहात्र भवते धनंजया, यहाँ उपस्थित पूज्य धनंजय के लिए। पूजा किसके लिए? धनंजय के लिए। धनंजय किसके लिए आया है यहाँ पर शब्द? अर्जुन के लिए। तो उत्तर कहते हैं, इहात्र भवते, यहाँ जो उपस्थित है पूजनीय धनंजय, उनकी। तो राजा ने कहा, कथम धनंजयायति, कैसे धनंजय की पूजा? तो उत्तर ने कहा, अथ किम, और क्या, शमसाना धनुरादाय तुणी राक्षय सायके नृपा भीष्मा देव भग्ना वयम च परिरक्षिताः। तब उसने कहा, और क्या भाई, जिसने शमशान भूमि में जो पहले से छुपाया हुआ धनुष था, उसके तर्कस तथा अक्ष बाणों को ला करके
भीम आदि जो कुरु राजा थे, भीष्म आदि, भीष्मादयो, भीष्म आदि कुरु राजा यानी कौरवों के राजाओं को खदेड़ा और हमारी सब प्रकार से उन्होंने रक्षा की, हम सबकी रक्षा की। उत्तर कहते हैं अपने पिता से, राजा से कहते हैं कि जिसने शमशान भूमि में धनुष, तरकस तथा अक्षय बाणों को लाकर के भीष्म आदि कौरवों को खदेड़ दिया और उन सब से हमारी रक्षा की थी। इसीलिए वो कहना चाहते थे उत्तर कि उसी धनंजय अर्जुन को पूजा जाना चाहिए, उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो राजा कहते हैं एवं एतत्, अच्छा तो इस प्रकार से। उत्तर ने कहा व्यपनयतु भवान क्षणकाम, आपकी अब शंका दूर हो गई। अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, यह ही है धनुर्धर धनंजय अर्जुन। उत्तर ने अब सबके पर्दे खोल दिए और कहा कि अब आपकी शंका दूर हो चुकी है, यही अर्जुन धनुर्धर हैं। तब बृहन्नल्ला जो अर्जुन थे, अद्यहम अर्जुनः, यदि मैं अर्जुन हूँ, तर्हि अयं भीमसेनः अयं च राजा युधिष्ठिरः, तो ये भीम है और यह राजा युधिष्ठिर है। तब अभिमन्यु ने कहा इहात्र भवन्तो मे पितरः, तभी मेरे पूज्य पितृजन यहाँ हैं। तेन खलु, तभी तो न रुष्यति, मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पित्रो येन दर्शिता। तभी तो, किसने कहा? ये किसने कहा था? अभिमन्यु ने, कि तभी तो मेरी निंदा करने पर भी ये क्रोधित नहीं हुए थे। किसकी निंदा करने पर? मेरे द्वारा जब मैंने इनकी निंदा की तो ये मुझ पर कुपित नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए और हंसते हुए मेरा परिहास कर रहे थे। दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता, भाग्य से गोग्रहणम गायों का अपहरण, सुखांत, तो उसने कहा भाग्य से जो गायों का अपहरण हुआ वो सुखांत ही रहा, सुखपूर्ण ही रहा। पित्रो येन दर्शिता, जिसने मुझे अपने पितृजनों से मिला दिया। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति, और फिर इसी क्रम से वो सभी को प्रणाम करता है। कौन करता है? अभिमन्यु। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और फिर सभी उसको गले लगा लेते हैं, उसका आलिंगन कर लेते हैं। किसका आलिंगन करते हैं? अभिमन्यु का। कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, जो पांडव अज्ञातवास में
अपने दूसरे वेश को धारण करके रह रहे थे कौरवों से बचने के लिए। अब अभिमन्यु को भी पता चल गया कि ये मेरे पिता, चाचा और ताऊ हैं, तो फिर उन सबका अच्छा सा मिलन होता है, सुखपूर्ण मिलन होता है। धन्यवाद।